हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नया न्यू चैप्टर, दैट इज स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है। तो देखिए, जब भी हम किसी भी नंबर को उसके सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 2 टाइम्स, तो हमारे पास निकल के आता है स्क्वायर। ठीक है, वो क्यों बोलते हैं हम स्क्वायर। अब सपोज करिए मैंने 3 की मल्टीप्लाई 3 से कर, तो हमने एक्सपोनेंट्स अगर पढ़े हैं तो उसमें क्या होता है, अगर बेसिस सेम है तो हम उनकी पावर्स को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस वन। ठीक है, तो ये हो जाता है 3 की पावर 2, तो हम इसको बोलते हैं 3 स्क्वायर। ठीक है, तो हमेशा जिनकी वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, दिस वन। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 3 3 9। कभी कभी आप जल्दीबाजी में या लैक ऑफ अटेंशन वैसे 3 2 6 भी लिख सकते हैं, बट हम इसे ध्यान रखना, c raised to the power 2 इज 3 स्क्वायर। ठीक है, एंड दैट इज 9। चलिए, तो यहाँ पर आता है हमारे पास, ओके, तो फर्स्ट वन इज परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होते हैं जिनके स्क्वायर रूट्स होते हैं, जस्ट लाइक 4 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि किसका है, 2 का। ठीक है, अब 4 से 9 के बीच में जैसे हो गया 5 6 7 8, ये सारे जो नंबर्स हैं ये क्या हो गया हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर। 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36, 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64, 9 स्क्वायर इज 81, एंड ये सब हो गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरह से आपको स्क्वायर से आप करने हैं अप्रॉक्सीमेटली 30 तक। ठीक है, तो कुछ इसमें से भूल जाते हैं, बट आप लोग याद करने का ट्राई करना। आगे चलते हैं अब हम, यहाँ तो कुछ नहीं है ऐसा स्पेशल। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर है हमारे पास शॉर्ट मेथड टू फाइंड आउट द स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन है, ओके, तो देखिए अगर आपके पास शॉर्टकट मेथड यूज करना है तो ये अप्लाई होता है हर 2 डिजिट के लिए। जस्ट लाइक हमारे पास 76 है, तो 76 में हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो दैट इज 36। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, 6 ले लिया। देन हम क्या करेंगे, जो 7 है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स ऑफ 6 से, जो हमारा 1 प्लेस है। तो 6 2 से 12, 12 7 से कितना हो जाएगा, 12 7 84, प्लस ये जो हमारा 3 बचा था हो गया 3, तो कितना हो गया 87। अब इतना करने के बाद, ठीक है, अब हमने क्या करा, यहाँ पे 87 हो गया। देन हाँ, ये तो बेकार ही है वैसे, इससे बड़े तो आप नॉर्मल करोगे तो हो जाएगा। चलिए इसको छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं यहाँ पर। हाँ, अगर आपके पास ये 5 है लास्ट में, तो इसका एक छोटा सा अच्छा सा ट्रिक है हमारे पास। जस्ट लाइक 5 है, आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो दैट इज आर 25। देन आपको क्या करना है, ये 2 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 3 2 6। ठीक है, जैसे यहाँ पर 55 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, 25। 5 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 6, तो आप 5 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30, दैट इज 3025। ओके, देन उसके बाद हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है जस्ट लाइक ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो आप उसको भी यूज करके कर सकते हैं इफ वी आर हैविंग अ बिगर नंबर। वो क्या होती है, ए प्लस बी होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं। Look at the table and the perfect square is 56 and the first 10 natural numbers end in this. तो अगर आप फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स देखते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो किस में आ जाएंगे हमारे, 0 1 4 5 6 9। प्लस एनी नंबर एंडिंग बाय 2 3 7 8। अगर कोई भी नंबर इन नंबर से एंड कर रहा है तो वो क्या है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल 32 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 43 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 2 0 1 4 5 6 9 अगर आपके लास्ट पे आता है तो हो सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर हो, सही नहीं कि वो ना हो, बट हाँ, लेकिन अगर ये सब डिजिट्स आ जाती है वन प्लेस पे तो परफेक्टली नॉट स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट इज, हाँ, इफ अ नंबर हैज 1 और 9 द वंस प्लेस इट इज स्क्वायर दैट एंड इट्स 1। अगर देखिए स्क्वायर करने के बाद 1 और 9 आता है तो जरूरी है कि वो नंबर, जो भी नंबर है, 1 हो गया 21 हो गया 11 हो गया, तो वो किससे एंड करेगा, 1 से। अगर कोई भी नंबर है जिसके एंड में 2 और 8 है तो वो किससे एंड करेंगे, 4 से, मतलब उनका स्क्वायर एंड करेगा 4 से। नेक्स्ट इज, अगर नंबर है हमारे पास जिसके एंड में क्या है, 3 एंड 7, ठीक है, वंस प्लेस पर, तो उसका जो स्क्वायर होगा वो किस पे एंड करेगा, 9 पर।
ठीक है, अगर 4 और 6 का है तो उसका स्क्वायर एंड करेगा 6 पर, 5 का है तो 25 पर, और सिंगल जीरो है तो डबल जीरो पर एंड करेगा। तो ये थोड़े से हमें शॉर्टकट है जो थोड़े से सॉल्व करने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। अगर कोई भी इवन नंबर है और जीरोस में है वो परफेक्ट स्क्वायर, तो आपके पास वो जो जीरोस होंगे वो क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। ठीक है, हमेशा पेयर्स में रहेंगे, एक के दो होंगे, एंड दो के कितने हो जाएंगे, चार, तीन के कितने होंगे, छः। ठीक है, और अगर वो ऑड पेयर में, जैसे लेंगे यहाँ पे देखिए ट्रिपल जीरो आ रहा है, तो वो क्या है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 196। तो इवन का स्क्वायर इवन होगा एंड ऑड का स्क्वायर ऑड ही होगा। चलिए, फिफ्थ आता है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर n कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ n ऑड नंबर्स। ऑब्जर्व दैट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द 16 डॉट्स जस्ट लाइक 1 3 5 7 रिस्पेक्टिवली। अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। अगर आप ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं 1 + 3 तो क्या आगे 2 का स्क्वायर। अगर 3 ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। अगर हम 4 का और 4 ऑड नंबर्स को सम करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर। एंड अगर आप 8 ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 8 नंबर का होल स्क्वायर। ओके, तो द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल टू देयर सम। अगर आप दो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नंबर लेते हैं, उनका स्क्वायर करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आप उनका सम कर दीजिए, वो उनकी इक्वल आता है। जस्ट लाइक, तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी होती है, जस्ट लाइक मैंने बोला 16 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। ठीक है, बहुत सी चीज़ करेंगे, 16 का स्क्वायर निकालेंगे, 15 का स्क्वायर निकालेंगे, तब माइनस करेंगे, नहीं। आपको क्या करना है, सिंपली 16 + 15 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 31। ठीक है, आज चाहे तो ट्राई करके देख लीजिए। ओके, तो next is our point 7. Three natural numbers x, y, z are called Pythagorean triplet if the square of two numbers is equal to the third one. Just like our Pythagoras theorem, हम उसमें दो नंबर स्क्वायर थर्ड के इक्वल होता है स्क्वायर के, हम उसे क्या बोलते हैं, Pythagorean triplet। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, फॉर एनी नेचुरल नंबर m is greater than 1, तो हमारे पास आ जाएगा 2m स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, m स्क्वायर माइनस +1। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी हमारे पास। या फिर अब चलिए, तो यहाँ पे पाइथन ट्रिपलेट जो होती है, और एक होते हैं हमारे पास 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर +1 टू फॉर्म अ पाइथन ट्रिपलेट। ठीक है, चलिए, इतना करने के बाद फिर हमारे पास आ जाता है लास्ट पॉइंट, कैन यू ऑब्जर्व द पैटर्न। ओके, हाँ देखो, 2 का स्क्वायर करना है 4, दैट इज 3 × 1 +1। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 3 × 3। 4 स्क्वायर करेंगे दैट इज 16, 3 × 5 +1। 5 स्क्वायर करेंगे दैट इज 25, 3 8 3 24 +1 25। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं एंड देन 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नहीं, देखो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम हर बार, तो ये 3 है, देन 4 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 8, 5 में ऐड करा, 3 4 में ऐड करा, नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर सिक्वेंस चल रहा है, देखो 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये ऑड नंबर हो गया 1 3 5, देन ये आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे 2 2 एंड 3 4। स्क्वायर ऑफ चलिए, देखिए यहाँ पर अलग पैटर्न है, वहाँ पर अलग पैटर्न है, तो उन दे आफ्टर हम कर लेंगे, बट ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आता है स्क्वायर, अगर आप 1 का स्क्वायर करते हैं तो ये क्या होगा, 1। 11 का स्क्वायर करते हैं 1 2 1, अगर 1 का स्क्वायर करते हैं 1 2 3 देन 2 1। 4 टाइम्स स्क्वायर करते हैं 1 2 3 4 देन 3 2 1। तो आपने देखा यहाँ पर से काउंटिंग स्टार्ट हुई, यहाँ से रिवर्स चली गई। अगर यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे करेंगे 5 एंड देन 1। ठीक है, चलिए, उसके बाद आते हैं हम आगे। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। चलिए,
ओके, तो हमारे पास अपनी एक्सरसाइज दैट इज 3.1 पर। तो आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई और डिवाइड द फॉलोइंग टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। तो चलिए यहां से ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर दिस, बाय व्हाट नंबर वी शुड मल्टीप्लाई और डिवाइड टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो देखिए जब भी परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो उसके मल्टीपल्स में पेयर्स में होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, 125 के फैक्टर्स। अगर 5 से डिवाइड करेंगे देन वी आर हैविंग 25, देन 5 से करेंगे तो देन अगेन 5, देन 5 से करेंगे तो हो जाएगा 1। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 125 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हो गए हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 देन मल्टीप्लाई बाय 5। अगर हम आपके बात करें परफेक्ट स्क्वायर की, तो परफेक्ट स्क्वायर में कंडीशन क्या होती है कि उनको पेयर बनना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक पेयर को बन गया, ये रह गया सिंगल। अब यही नंबर या तो आप इसमें इसी के मल्टीप्लाई कर दो या इसी से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 is a number which should be multiplied or divide to make a perfect square। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं बी पार्ट। तो देखिए ये तो लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। एंड हम इसमें ये कर सकते हैं कि 10 लाइक दिस, 5 5 का कितना होता है 25 एंड ये 48, 40 नेक्स्ट नंबर क्या होगा 41 इंटू 40 करेंगे तो हो जाएगा 4 1 4 4 4 16, तो हो जाएगा 1640। ठीक है, तो ये हो गया इसका परफेक्ट स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट इज विदाउट एक्चुअल एडिशन फाइंड द सम ऑफ। तो देखिए ऑड नंबर का सम है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 है, तो 11 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा 121 के। ठीक है, चल इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर है वो भी इवन नंबर का, तो लास्ट में जाना चाहिए हमारे पास इवन नंबर आना चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास एक ये नंबर ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम दो स्मॉलर नंबर्स लेंगे, वो थर्ड के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो जस्ट लाइक 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल्स टू किसका होना चाहिए 13 स्क्वायर। तो यहाँ पर लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, ये है लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे दैट इज, एंड 12 का स्क्वायर करके ऐड करेंगे 5 5 0 कितना होता है 25, 12 स्क्वायर इज 144। तो उसको सॉल्व करेंगे तो हो जाए 5 प्लस 4 इज 9, दिस इज 6, दिस इज 1, दिस इज 169। एंड अगर राइट हैंड साइड सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा 13 इंटू 13 प्लस टू 169, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो यस दे कैन फॉर्म पाइथागोरन ट्रिपलेट। हम बोल सकते हैं यस दीज आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन, ठीक है। चलिए तो उसके बाद आता है हमारे पास
अब सही। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग विच ऑल द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए जिसके लास्ट में क्या आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 तो नहीं होगा, तो वो क्या होंगे हमारे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हम इसको देखते हुए देखता है कि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम देखें तो हमारे पास आता है विदाउट एक्चुअल स्क्वायरिंग फाइंड द वैल्यू। तो हमने ऐसा एक रूल भी पढ़ा था, इफ यू सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, तो उनका जो सम होता है वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। जस्ट लाइक 30, क्योंकि आइडेंटिटी भी है तो हो जाएगा 61। चलिए इसको इधर कर देते हैं, जस्ट लाइक 30, बट कंडीशन कॉन्सिक्यूटिव होनी चाहिए, साइड बाय साइड होने चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों होता है तो चलो इसको डिस्कस ही कर लेते हैं। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होता है एक बार ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो हमने यहाँ पे देखा 31 स्क्वायर है माइनस 30 स्क्वायर, तो उसको करेंगे तो एक बार प्लस करेंगे 31 प्लस 30 एंड ए माइनस बी करेंगे तो 31 माइनस 30, तो करेंगे तो हो जाएगा 61 एंड देन इनको माइनस करेंगे तो 1, तो इसलिए जो सम होता है वो ही हमारा हो जाता है आंसर। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर डिफरेंस में होता है तो आप उनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, हो गया। तो इतना करने के बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 10, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैज अ डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 11 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। इसी टाइप से आप सारे कर सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द परफेक्ट स्क्वायर्स। तो आप यहाँ पे निकाल के दे सकते हैं, जस्ट लाइक कि 625 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, और बाकी आप लोग चेक करके देखिए। ओके, तो नेक्स्ट इज आर स्क्वायर रूट। तो अभी हमने स्क्वायर देखा था कि हम एक नंबर को मल्टीप्लाई करते थे, उसके सेक्टर्स निकाल के, अगर पेयरिंग का कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं स्क्वायर रूट्स में, तो उसमें पेयर्स बनाते हैं देन उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है जस्ट लाइक 625, मैंने पूछा कि ये बताओ कि ये किन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करके बनाए, तो मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, स्क्वायर रूट। तो मैं क्या बोलूँगा, टेल मी द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। आप क्या बोलोगे, सर द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज 25। मैं पूछूँ आपको कैसे पता चल रहा, सर अगर आप 25 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 625 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये किसका स्क्वायर होगा, 25 का, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 25। 25 का स्क्वायर क्या होगा 625। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे सिस्टम चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट इज, नंबर डज नॉट हैव स्क्वायर रूट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जिसका स्क्वायर रूट नहीं होगा ऑब्वियसली बात है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एवरी पॉजिटिव स्क्वायर नंबर हैज टू स्क्वायर रूट्स, वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव। द स्क्वायर ऑफ नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर आपके पास कोई सा ही नंबर है पॉजिटिव है नेगेटिव तो उसका स्क्वायर हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम प्राइम फैक्टर्स के थ्रू निकालते हैं। एंड देन एक आता है गैस टू गैस द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर बाय अप टू 4 डिजिट नंबर। देखिए गैस करने के लिए तो फिर वही वाली बात आ जाती है, जो लास्ट के डिजिट से आप उससे गैस कर सकते हैं, 1 का हो सकता है या 9 का हो सकता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, या फिर 9 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमारे पास क्या आता है 9 9 से 81, तो लास्ट में 1 आएगा, 2 और 4 का। तो ये हमारी गैस करने के नॉर्मल मेथड्स होते हैं। ओके, फ्रैक्शन इसका रूट ऑफ डेसिमल से है। चलिए जब भी आप स्क्वायर रूट्स ऑफ डेसिमल्स करेंगे तो देखिए अगर आपके पास एक है तो आप उसको दो में, 2 डेसिमल प्लेस में चेंज हो जाएगा। अगर 2 डेसिमल प्लेस है तो स्क्वायर करेंगे तो 4 डेसिमल प्लेस में, ऐसे इसका रिवर्स होगा। अगर 4 डेसिमल प्लेस है हमारे पास, स्क्वायर रूट पूछा है तो उसका हाफ हो जाएगा 2।
4 है तो 2 हो गया, जस्ट लाइक 2 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर सिंपल स्क्वायर रूट निकालना है एंड उसका जो डेसिमल प्लेस है वो थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ठीक है, हाफ कर देंगे मतलब। ओके, तो अब आप बड़े ध्यान से देखेंगे, अब हम यहाँ पे निकालने वाले हैं स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन ले लेते हैं दिस वन 6400, और सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकालने वाले हैं, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है दैट इज 6400, तो 2 से डिवाइड करेंगे दिस इज 3200, देन 2 से करेंगे हो जाएगा 1600, दिस 2 से करेंगे तो दिस इज 800, देन अगेन 2 से करेंगे दिस इज 400, देन 2 से करेंगे दिस इज 200, देन अगेन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 100। तो इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और आगे, तो 100 को 2 से करेंगे दैट इज 50, देन अगेन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 25, ये 5 से करेंगे तो हो गया हमारा 5, और 5 से करेंगे तो हो गया हमारा 1। ठीक है, इस टाइप से हमने यहाँ पर फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स निकालने के बाद हम यहाँ पर क्या निकालने वाले हैं, स्क्वायर रूट। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं 6400 हो जाएगा स्क्वायर रूट, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट में, ये कितना हो गया 1 2 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, और फिर अंडर रूट में आ जाएगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो अच्छा कितने एम्पल दी, हाँ ओके, एक मिनट, बड़े भाई। ओके, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक पे ये बन गई होगा 2, देन अगेन 2, देन अगेन 2, देन अगेन 2, देन वी आर हैविंग 5, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 16 5 से कितना होगा 80। तो हमारे पास स्क्वायर रूट कितना निकल के आ गया, 6400 का, दैट इज 80। तो चलिए ये हो गया हमारा फिनिश, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं दिस नंबर, चलिए तो यहाँ पर आ गया है 1764, पहले इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, जस्ट लाइक 2 से करेंगे 8 8 2, एंड 2 से करेंगे दिस इज 4 4 1, दिस इज 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4 2 नहीं 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 2 2 ज़ा 4 से तो नहीं हो पाएगा, ये होगा हमारा फिर 3 से। चलिए 3 से करते हैं, 3 1 ज़ा 3, देन 3 4 ज़ा 12, एंड 7 3 ज़ा 21। अब देन 7 से करते हैं, 7 2 ज़ा 14 1, देन 7 से करेंगे तो हो जाएगा 3, एंड 3 से करेंगे तो हो जाएगा 1। ओके, तो यहाँ पर आ जाता है, अब अंडर रूट कर रहे हैं हम यहाँ पर, फिर हो जाएगा 0.001764। तो हमें क्या करना है, पहले से फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है, जस्ट लाइक ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। इसको करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 2 इंटू 2, एक पेयर ले लेंगे, देन यहाँ पर भी एक पेयर हो जाएगा, देन यहाँ पर आ जाएगा 7। तो ये हो गया 3 6 इंटू 7 7 6 42। अब देखिए यहाँ पर कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे तो 2 है, तो हमें 6 का हाफ करना है, तो हाफ कितना होगा 3, तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर होगा वो हो जाएगा 0.042। तो 6 का हाफ हो जाएगा 3 डेसिमल प्लेस स्क्वायर रूट में, ठीक है, स्क्वायर में डबल होता है, स्क्वायर रूट में हाफ हो जाता है, क्लियर। इस टाइप से करने हैं। ओके, तो देन हमारे पास आ जाता है फ्रैक्शन। तो देखिए फ्रैक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं, हम ये पार्ट ले लेते हैं। ओके, तो इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 225 अपॉन 529। तो इसका मतलब है क्या, ऊपर वाले नंबर का क्या करेंगे, देन नीचे वाले नंबर का भी स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो
अगर मैं करूँ, आप लो फैक्टर्स निकाल रहे थे, 25 15 का स्क्वायर होता है 2 to 5, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 23 का स्क्वायर हो जाएगा 5 to 9। ठीक है, तो चलिए इस हिसाब से ये हमारा आ गया आंसर। हो गए, तो यहाँ पर बोला गया है, चलिए तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का तो हम टॉपिक देख चुके हैं। ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। एक स्क्वायर नंबर निकालना है जो इन सबसे डिविजिबल हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, इन सब पे एलसीएम 4 9 10। तो ये हो जाएगा, हमें 2 से करेंगे तो हो जाएगा 4 9 5, देन अगेन 2 से करेंगे तो सॉरी यहाँ पे तो 2 आना चाहिए, 1 9 5। तो ये हो जाएगा 3 3 5, देन 3 से करेंगे 1 1 5, अब आ गया हमारे पास 5। ठीक है, तो चलिए अब हमने यहाँ पर देखा तो हमारे पास जो फैक्टर्स हो गए वो क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। देखो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बना, तो एक पेयर और बना लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 एंड 5 5 ज़ा 25। तो 25 इंटू 4 100 इंटू 9 दैट इज 900। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 900। तो 900 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 9 एंड 10 कंप्लीटली। ठीक है, तो उसमें छोटा नंबर यही होगा, तो इन सबसे डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, चलिए तो ये सब हो चुका है। अब चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक तक, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो चलिए यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा ट्रिकी भी और अच्छा भी लगा मुझे। दैट इज नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ स्क्वायर रूट ऑफ 3 इन 48 नंबर। अगर 3 इन 48 नंबर लेते हैं तो उसका कितनी परफेक्ट डिजिट्स होंगी स्क्वायर की, स्क्वायर रूट की 2। ठीक है, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड 6, जो कि परफेक्ट स्क्वायर इज 3 एंड सो ऑन। तो अगर आप किसी का भी 5 डिजिट नंबर 6 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं तो वहाँ पे डिजिट्स कितनी आएंगी, दैट इज 3 एंड मतलब 3 एंड 4 का कितना आ जाएगा 2, फिर 5 एंड 6 का आ जाएगा 3, 7 एंड 8 का आ जाएगा 4। ऐसे करके हमें यहाँ पर करना है। चलिए तो 3 एंड 4 से स्टार्ट करेंगे। चलिए उससे पहले हम यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड देख लेते हैं। हमने चूज कर लिया दिस क्वेश्चन। तो देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड में खास बात है कि ये डिवीजन की तरह चलता है, बट थोड़ा सा इसमें सेम नंबर लेना पड़ता है। कैसे, चलिए तो उससे पहले हम इसको लिख ले रहे हैं यहाँ पर 5 4 7 5 6। अब हम क्या करेंगे, इसके लास्ट से पेयर बनाएंगे 1 2, ये सिंगल रह गया। उसके बाद हम यहाँ पर ऐसे फॉर्मेट बनाएंगे अपना सॉल्व करने के लिए। अब हमें क्या करना है, हर एक नंबर को डिवाइड करना है। जैसे नीचे हम कैरी करते थे, डिवीजन में एक नंबर कैरी होता है, तो यहाँ पे हम कितना करेंगे, पूरा एक पेयर कैरी करेंगे। ठीक है, कैसे, अब मुझे ये नंबर डिवाइड करना है तो यहाँ पे डिवाइजर भी खुद ही गेस करना है क्वेश्चन पे, बट दोनों सेम होने चाहिए। कैसे, देखिए जस्ट लाइक 2 2 ज़ा 4। ठीक है, माइनस करेंगे तो 1 आ गया, तो यही नंबर हम इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाए 2 + 2 दिस इज 4। क्लियर, चलिए अब उसके बाद ये नंबर हम नेक्स्ट कॉपी कर लेंगे, दोनों के दोनों पेयर में ही कॉपी होगा। ठीक है, अब एक नंबर हमें यहाँ लिखना है और वही नंबर हमें यहाँ पर लिखना है। तो उस नंबर के हमें इस नंबर से मल्टीप्लाई करनी चाहिए, या तो इसके इक्वल है या इससे छोटा है। तो 4 4 16 होता है, तो 4 16 तो नहीं लेंगे, 4 3 सा ले लेते हैं, तो जो 43 इंटू 3, 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12। यहाँ पर करते हैं 3 एंड 3, तो इसको करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 129। ठीक है, तो इसको प्लस कर लेते हैं 3, ये हो जाएगा 46। माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, दिस इज 1 एंड दिस इज 56। अब हमें क्या गेस करें, देखिए लास्ट में 6 है, या तो 4 आएगा, 4 4 जो 16, 4 से करके देखते हैं। तो 144 8 2 4 4 4 जो 16 कैरी का 1, 4 4 16 + 1 17। ओह सॉरी, ये क्या कर रहा हूँ मैं, 464 है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो 4 ऐड कर रहे हैं एंड यहाँ पर भी 4 ही आ जाएगा ऊपर। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं पहले, फिर देखते हैं। जस्ट लाइक 4 4 16 प्लस 1 6 4 24 25, दिस इज 2 4 4 16 17 18 1856 आ गया, दैट्स इट। ठीक है, तो इक्वल आ गया, ये हो गया फिनिश। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट हो गया वो हो गया 4। तो इतना रहने के बाद हम यहाँ पर बोल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 4 7 5 6 कितना आ गया हमारे पास 234। ये हो गया हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्लियर? चलिए अब हम विदाउट कैलकुलेटिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर रूट्स फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट्स ऑफ। अब देखिए ये 3 डिजिट है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो किसमें हो जाएगा 2 डिजिट में। अब ये 4 डिजिट है, इसका भी कितना आ जाएगा 3 एंड 4 3 एंड 5 का था ना वो। चलिए 1 मिनट देखते हैं, आ गया ये। Okay, the number digits in a square root of 3 and 4 digit number, 3 and 4 digit number का कितना होगा 2 and 5 and 6 का होगा 3। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास है 3 and 4 का कितना होगा 2, इसका भी 2 आ जाएगा। 5 and 6 का कितना हो जाएगा, दैट इज 3। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का कितना आना चाहिए 4, क्योंकि 7 and 8 का कितना आएगा 4। तो ये सीक्वेंस चलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगर लेस करना होता तो जो रिमाइंडर बचता हम उसी को माइनस कर देंगे। अब ऐड करना है इसलिए हम एक नंबर क्या लेंगे, एक्स्ट्रा लेंगे। तो कैसे, चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर हम फॉर्मेट बना लेते हैं जस्ट लाइक दिस 4 8 6 9, पेयर लिया, देन 7 7 से 49 तो नहीं लेंगे, 6 6 36 माइनस करेंगे, दिस इज 2 दिस इज 1, 6 ऐड करेंगे हो गया हमारा 12 एंड इसको कैरी करेंगे, दिस इज 69। इतना करने के बाद फिर से हम आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा 60 करके देखें 126 इंटू 6 इज टू 12, कैरी का 1, 8 से देखें 8 8 16 8 1 8 8 8 64, ये हो गया 6 8 16 और 6 22 2 8 1 8 9 10। ओके तो 1024, तो माइनस करेंगे तो 1024, हाँ तो ये आ जाएगा 180 समथिंग। तो 9 से करके देखते हैं 129 इंटू 9, 9 9 से 81, 8 9 2 से 18 और 8 26, दिस इज 2 9 1 से 9 10 11। एक मिनट, चलिए अगर हम इसको 9 टाइम्स भी करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 9 एंड ये आ जाएगा 1161। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, दिस इज 8। तो यहाँ पर 8 सेपरेट करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, अदरवाइज तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि 10 टाइम्स लेना तो कोई पॉसिबल नहीं होता। चलिए तो इसकी जगह कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फोर एट सिक्स 40 मेंबर प्रिपेयर, यस। चलिए अगर आप इसमें क्या करेंगे 4 8 6 9 में -8 करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा 4 8 6 1, जिसका परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट सॉरी, दैट इज 69। ठीक है, दैट इज आर आंसर।
तो इसमें ऐड क्या नहीं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होना चाहिए था, तब ये सही बैठता क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा एरर है शायद इसमें, इसलिए। तो चलिए अब उसके बाद चलते स्क्वायर रूट ऑफ द कॉमन फ्रैक्शन विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स। स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स, तो डेसिमल फ्रैक्शंस का है। देन एस्टिमेटिंग रूट, तो देखिए हम यहाँ पे एस्टिमेट कर रहे हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन में जैसे कि हमें यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन का तो आप कर ही सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड है। तो अगर हम डेसिमल पार्ट लेते हैं तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। चलिए इसको चेंज करते हैं पहले फॉर्मेट में, जैसे 6.4009 डेसिमल के बाद पेयर्स में होने चाहिए, एज यूजल ये है दुई। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना डिवीजन पार्ट। ये हो जाएगा 2 2 ज़ा, दिस इज़ 4, इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, इसको करेंगे माइनस। ठीक है, तो उसको करते हैं। तो फिर उसके बाद हमने पॉइंट डेसिमल लगाया, 40 को यहाँ पर कॉपी कर लिया, दिस इज़ 40। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर अब शो करना है, तो 6 4 से 24, तो नहीं लेंगे हम, 5 टाइम्स आएंगे, दैट इज़ 25 इंटू 5, दैट इज़ 125। ये तो 4 था ना, हाँ सॉरी। तो 525, दिस इज़ 2, 5 और 20, दिस इज़ 2 to 5, तो 5 टाइम्स लिया। यहाँ पर आगे 225, चलिए इसमें अगर 5 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ 50, एंड दिस इज 5, यहाँ पे आ जाएगा 1। उसके बाद आता है हमारे पास 0 9, तो अब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 इज़ 9 एंड 5 3 इज़ 15, ये से पूरा सॉल्व हो गया। हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 3, इसको करेंगे। चलिए 2.53 क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा किसका, √66.4009। ठीक है, चले इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो बाकी पार्ट्स आप इजीली कर सकते हैं। चले देखिए राउंड ऑफ करके लिखे हुए हैं, अगर 70 का स्क्वायर रूट निकाले तो 70, 8 8 64, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, एंड 9 9 81। तो इसका जो वैल्यू होगा वो 8 स्क्वायर से ज़्यादा होगा और 9 स्क्वायर से कम होगा। ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं यहाँ पर, 8 से ज़्यादा होगा, जैसे 8 पॉइंट समथिंग 2 गैस कर लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग विच आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बट इनका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमें बस यहाँ पे डेसिमल लगा के सॉल्व करना है। कहाँ चले गए, चलिए यहाँ से ले लेते हैं, हालांकि एक्सरसाइज पहले भी आ चुकी है, जस्ट लाइक 3.5, एंड उसके बाद हाँ यहाँ पर तो देखो छोटे छोटे नंबर से यहाँ से लेते हैं। चलिए तो यहाँ से हम एक पिक कर लेते हैं। देखिए पहले आपको फ्रैक्शंस को चेंज करना है डेसिमल में, देन उसके बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि 0.064 लिखा हुआ है, तो हमें कितने डेसिमल प्लेस तक चाहिए यहाँ पर वो देख लेते हैं, 2 डेसिमल प्लेस तक। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो 0 0 सा 0, एंड 0 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, देन डेसिमल क्या डेसिमल, उसके बाद एक पेड़ लेंगे, उसको कैरी लेंगे तो यहाँ पर आ गया 0 6। आई थिंक 2 2 सा कितना होता है 4 होता है, 3 3 सा 9 लेंगे तो बड़ा हो जाएगा 2 2 सा 4, माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बचा 2, इसमें 2 ऐड करेंगे तो यहाँ जाएगा 4, फिर हम कैरी करने के यहाँ 4 है तो डेसिमल के बाद आप 0 ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आ जाएगा 40। तो 4 5 से 20 होता है, हाँ 45 इंटू 5 करेंगे तो 5 5 से 25, दिस इज 2 20, दिस इज 225, ये हो गया हमारे पास 10, तो ये हो गया 5, दिस इज 5। ठीक है,
चलिए इतना करने के बाद हमारे पास आ जाता है 0.64 सॉरी 0.064 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास आ गया 0.25 अप्रॉक्स। ठीक है, चलिए ये टॉपिक हो गया फिनिश। देन आई होप आपको स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।